Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you are really well and good, and this is me of the sport. Welcome back to Mithu React with the new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भैया, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हमारे पास वीडियो है जी, पाकिस्तानी मीडिया ऑन विराट कोहली फिटनेस एंड रोहित शर्मा 6 एंड पाकिस्तानी मीडिया और बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली पाकिस्तानी रिएक्शन। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही देखते हैं शौक से, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में बड़े ही दिलचस्प बातें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी ही धुलाई करते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर आकर एक्स क्रिकेटर या पाकिस्तानी एंकर हो गए। ठीक है, वो देखते हैं, एज ऑलवेज उस पर डिस्कशंस करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। शर्त मेरी फेवरेट है, लेकिन आई थिंक अभी मैं विराट कोहली के उसको फॉलो कर रही हूँ। विराट कोहली मैंने कब बोला कि जी बाबर आजम की रैंकिंग उसने बता दी, मैंने कब बोला जी बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आपको इवन जब बाबर पे बात करते हैं आपको भी काफी क्रिटिसिज्म इस पे बेयर करना पड़ता है कि आप किंग के वाले से, बाबर के वाले से बात करते हैं। एज ए प्लेयर तो किसी को डाउट नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, बट मेरी अपनी रिजर्वेशन भी उनकी कप्तानी को लेके है कि उनकी गेम सेंस। उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए, वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो कि उसकी एक एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पर चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस पे नहीं। आप ये बात कर रहे हैं, सर्जरी का नारा लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे, चाहे वो रन बॉल स्कोर था। हम क्योंकि एक हारी हुए एनवायरनमेंट में आपका सुपरस्टार फेल होता जाए तो फिर डबल प्रेशर पड़ जाता है। विराट कोहली का दुनिया भर में नाम है और मुझे ये देखकर बहुत मतलब मैं हैरान हुई कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे इस बारे में। उन्होंने कहा बट हैड दे फेस्ड वॉनी एंड वसीम अकरम एंड द रिवर्स स्विंग ऑफ अकार यूनुस एंड द पेस ऑफ माइंड, वो आके कहते हैं पीसीबी से अच्छा इदारा कोई नहीं है, सब ठीक है, उनके मुंह में आप नोट डाल देते हैं। हाय, ये नोटों वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबा है। उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए, वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो बाबर आजम और दूसरे लोग हैं उन सबकी तौंदे निकल आई है मेरी तरह से। ठीक है, पेट निकल आए। क्रिकेट जो है नहीं फिर भी मतलब ये कि अब आप देखें तो बड़ा फर्क है। उनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएगा कि वजन बढ़ गया है, फिटनेस का कोई मेयार नहीं है। आप अपनी फिटनेस का मेयार को बरकरार रखें, वजन कम करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उसके बाद बाबर आजम ही है। अच्छा, वजन भी इशू नहीं है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आप देखें वो बहुत स्लिम स्मार्ट तो नहीं है, कोई एक आध पैदा होता है, लेकिन वो हिटमैन है। हाँ। मतलब आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि आप किसी जगह पर तो फिट हो ना। चलें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप कम से कम ये देखें कि आप परफॉर्मेंस पर तो काम करें। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि यार आप अपने कोई एक तो अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग करें, अपनी टीम के लिए और अपने वतन के लिए खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर रोहित शर्मा जैसे आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कादिर आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस की बात हो रही है कि कितने वो मोटे थे, लेकिन क्या उन्होंने कप्तानी की है, क्या उनकी बैटिंग होती थी, ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट है वो तो आपके किंग ने तबाह की है, ये आपको मानना होगा। आपकी किंग की अना ने, आपकी किंग की ईगो ने, आपके किंग के मनमानियों ने, आपकी किंग की दोस्ती यारियों ने, आपकी किंग के मैं क्या क्या काम गिनवाऊं, यहाँ पे तो एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रहती है। या आप माने या ना माने, वो सच है जो आपको हजम करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सच हजम कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होने लग जाएगी। अच्छा शिव भाई, आपने कप्तानी से पहले ये जिक्र कर दिया, चले मैं कप्तानी का टॉपिक बाद में कर लेता हूँ, पहले इस पे ही आ जाते हैं। बाबर को आप देखा जाए, आपको इवन जब बाबर पे बात करते हैं आपको भी काफी क्रिटिसिज्म इस पे बेयर करना पड़ता है कि आप किंग के वाले से, बाबर के वाले से बात करते हैं। एज ए प्लेयर तो किसी को डाउट नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, बट मेरी अपनी रिजर्वेशन भी उनकी कप्तानी को लेके है कि उनकी गेम सेंस। चले उनके स्टैट्स है, रैंकिंग में आना, वो सारा कुछ समझ आता है। नहीं, फरमान देखें स्टैट्स को
आपको विक्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आपने हिस्ट्री का बड़ा बैटर बनना है तो आपको वो करके दिखाना होगा। आप करके दिखाएं ना हिस्ट्री का बड़ा बैटर के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हुए, लेकिन वो बड़े बैटर्स में शुमार नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाबर आजम में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक बड़े बैटर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन क्या बाबर आजम ने उन चीजों से पाकिस्तान को कोई फायदा दिया है? मुझे एक कोई टाइटल बता दें जो बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को मिला हो। बहुत सारे लोग हैं वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ जाएंगे, तो वहां जाके देखें कि फाइनल में क्या परफॉर्मेंसेस थी, किसकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान जीता था। वहां पे अगर फखर जमान सेंचुरी ना करता, मोहम्मद आमिर ना होता, तो हम क्या चैंपियन बनते? नहीं बनते थे बिल्कुल। नहीं, वो बात आपकी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, और मैं हमेशा ये रिलेट करता हूँ कि जो लेजेंड होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, वो मैच विक्ट्रीज के साथ होते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत मैचेस जिताता है, इंजमाम बहुत जिताते थे, कैलिस, लारा, ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है। इसी तरह तेंदुलकर अपने एरा में रन्स करते थे, बट इंडिया जीतता नहीं था। अब चूंकि कारकर्दगी वो कार्ड भी है रही है वर्ल्ड कप में, हम यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, हम लोग शुरू से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। हम शुरू से ही बाहर हो चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे। चाहे वो रन बॉल स्कोर था, हमें टारगेट जो है वो नहीं अचीव कर सके। तो लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप लोग इस तरह के फैसले हर सीरीज के बाद कप्तानी के हवाले से करेंगे तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी स्टेबल नहीं हो सकते। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक मशीन है जो अवाम को बेवकूफ बनाती है, कुछ भी नहीं करती। आप देखें, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं सर्जरी का नारा लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम, आपके 2 कोचेस जो है, एक कोच एक मैनेजर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने पहुंचे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। क्यों? कि जी वो खाना हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ था। यार कौम हार गई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खाना खाना छोड़ दें। और भाई खाना खाएं यार, बंद कमरे में खा लेते। खाना ही खाना था ना, या वो उस दावत पे जाके खाना लाजमी था। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो मैं तो शेख भाई उधर मौजूद था, मैं तो मौजूद था। पाकिस्तानी फैन को रोते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उनके फैंस तो 50% जा चुके थे। वो तो समझ चुके थे कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, हमें मुबारकबाद दे के वो जा रहे थे। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान फैंस को रोते हुए देखा कि हम इतने मायूस हैं, और इवन पाकिस्तान आके भी यही हालत थी। नकवी साहब से ये पूछ लें कि जब आप स्टेडियम से निकले थे, पाकिस्तान मैच हार रहा था, आखिरी ओवर रह गया था, 1-2 ओवर रह गए थे, तो वहां पे शायकीन ने उनके साथ क्या किया था, जरा पूछे ना। क्योंकि हमारे मीडिया वाले भाई तो आप भी वहां थे, लेकिन आप लोग मैच में मसरूफ थे, बाहर जरा पूछे ना कि वहां पे क्या हुआ था। मैं आपको बता सकता हूँ वहां पे क्या हुआ था। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था भाई, और इनको खानों की पड़ी हुई थी। समझ आई बात? मैं अभी वो बात ही नहीं करना चाह रहा कि एक कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो आपके कप्तान साहब एक गाड़ी में आए और गाड़ी में वो कोच का बाहर इंतजार करते रहे। अंदर एक अगले दिन मैच है कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने आएंगे, तो फिर वहां से भी एक खाने पे जाना है। यार इतने मुफ्ते के खाने क्या आपको पड़ गए थे यार? तो भाई वो जो आपको याद नहीं है, मैच से 3 दिन पहले जो फोटो सेशन के ऊपर ऑटोग्राफ 200 का तस्वीर $300 की, तो ये तो आपका मामला चलते रहे उधर। अब आप मुझे बताओ ना, बाबर आजम इस वक्त उसका दिल ही नहीं चाह रहा इस टूर्नामेंट को खेलने का, वो उससे रन्स नहीं हो रहे। सही है, ठीक है, वो चलता है तो उसकी वीडियोस बन के टीवी पे चल रही होती हैं कि बाबर आजम ने ये किया ये किया ये किया। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे। सारे प्लेयर एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ। आप लोग नहीं मानेंगे कि उसकी एक एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस में नहीं, मशहूरी में। कभी ऐसा अभी तो यार बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। और बाबर आजम जब चलते हैं तो उनकी बच्चों के साथ या उनकी फैन को वीडियो आ रही होती है, फलां के साथ ये वीडियो बना दी, फलां उसके फैन है और इतने है, और पाकिस्तानी मीडिया पे आपको देखने को ये सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। वासिद अली का कहना है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त बाबर आजम, सारे प्लेयर एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ, और बाबर आजम इतने बड़े, बहुत बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं, सिर्फ मशहूरी में, परफॉर्मेंस में नहीं, ठीक है। उधर दूसरी तरफ जी पाकिस्तान के जो, ठीक है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं
वो अपनी फिटनेस पर फोकस नहीं कर रहे। यार आप लोग अपनी फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, किसी एक पॉइंट अपना तो फोकस करो यार, किसी एक पॉइंट पर तो आप काम करो, आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी काम कर लो। ठीक है, आप लोगों का जो वजन बढ़ रहा है, रोहित शर्मा का भी वजन काफ़ी वो स्लिम नहीं है, ठीक है, उनका भी वजन है, लेकिन वो यार वो अपनी परफॉर्मेंस पे तो फोकस करे। इस वक्त वो दुनिया के ऐसे एक प्लेयर हैं जो वनडे और टेस्ट में टॉप 5 रैंक में, वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत आ रहा है, ठीक है। आप वो तो परफॉर्मेंस तो करें ना, आप किसी चीज़ पर अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप यार कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम इंडिया से मैच हार जाते हैं वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, और आप मैच हारने के बाद हमारा एक कोच, हमारे कप्तान बाबर आजम साहब, आप डिनर पर जा रहे हैं यार, आप एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। हालात वहाँ ये थे पाकिस्तान और इंडिया के, मैच 50% इंडियन फैंस मैच छोड़कर पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर जा चुके थे, लेकिन फिर हम मैच हार जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के फैंस वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे जो कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कप्तान साहब बाहर गाड़ी में खड़े होकर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोच आए, हम लंच पर डिनर पर जाएं, हम खाना खाने जाएं। यार कितना खाना आप लोग खाओगे? जी कहना है शुएब जट साहब का, ठीक है, जो कि जब भी वो बाबर आजम के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो उन पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो किसी एक, मैं भी यही कहूँगा पाकिस्तान को, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उधर, दूसरी तरफ हमारे फास्ट बॉलर, पेस बॉलर नसीम शाह, उनके दूसरे टेस्ट में आप लोग, उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, उनका पेट बाहर निकला हुआ है। आप फास्ट बॉलर हैं और आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आप फिटनेस पर कब काम करेंगे? हमारे बाबर आजम है, उनके पेट का वही हाल। यार कुछ तो आप लोग मतलब अपने किसी वीक पॉइंट पर काम करें, ठीक है। एक टाइम आया था विराट कोहली पर भी, वो परफॉर्म्स नहीं कर रहे थे, वो बैठ गए थे टीम पे, फिर उन्होंने अपनी वीक पॉइंट पे काम किया, अपनी फिटनेस पे काम किया, फिर वो आए, फिर वो स्कोर कर रहे हैं। आप तो किसी भी चीज़ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको कोई परवाह ही नहीं है ना। और जैसे वो कहते थे ना बासित अली कि देखिए रोहित शर्मा है ना, वो अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, अपनी कौम के लिए खेलते हैं, फिर वो परफॉर्म्स कर रहे हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है, उनका सानी क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में वही फेवरिज्म है, ठीक है। हमारे मोहसिन नकवी साहब वो क्रिकेट के मतलब कुछ जानते नहीं हैं, अपनी वो जो हमें मशवरा मिलता है जो भी है बस चला रहे हैं। इस तरह क्रिकेट को किस तरह चलाना है, क्रिकेट बोर्ड को, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा कैसा होना चाहिए, कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, कोई पता नहीं है। हमारे जो कोच साहब हैं वो कहते हैं जो हमारा पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है या डोमेस्टिक लेवल है, वो इंटरनेशनल लेवल से कहीं नज़र ही नहीं आता, बहुत दूर है इंटरनेशनल लेवल से। तो ऐसे खिलाड़ियों को डेवलपमेंट नहीं मिल पाएंगी, ऐसे खिलाड़ियों की जो इम्प्रूवमेंट्स है वो नहीं होगी, तो रिजल्ट हमें यही मिलेंगे। स्टेबिलिटी हमारे में है नहीं, एक सीरीज़ के बाद हमारा कोच चेंज होता है, एक सीरीज़ के बाद हमारा कैप्टन चेंज होता है, एक सीरीज़ के बाद हमारी आधी से ज़्यादा टीम चेंज हो जाती है। पेशेंस हम में नहीं है, सब्र हम में नहीं करना है। तो यहाँ ये था जी आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आपको बहुत पसंद है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इर्द गिर्द वाला बड़ा फिटनेस रखें। साइनिंग ऑफ।